नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। यह चैनल डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए बनाया गया है। जो बच्चे डीएलएड प्रथम वर्ष में हैं और जो बच्चे इसमें अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए टेट सुपर टेट के लिए भी ये अत्यंत उपयोगी होने वाला है। मैं इसमें समस्त विषयों को समाहित करूँगा और आज जो हम विषय ले रहे हैं बाल विकास। बाल विकास मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और एज ए शिक्षक आप बालक किस तरह से विकास कर रहा है उसके लिए बाल विकास को समझना, और जब आप उसको समझेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे, तभी आप उसके महत्व को समझ पाएंगे और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। तो इसको आप अगर अभी पढ़ेंगे तो आपका बेस तैयार रहेगा, तो कभी भी आपको चाइल्ड पेडोलॉजी में और इसके अन्य हिस्सों में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले चूँकि आप शिक्षक हैं तो आप बालक के उस दौर में हैं, बालक को आप उस दौर में फेस करेंगे जब वह बहुत तेज़ी से विकास कर रहा होता है। तो बाल विकास और उसमें आने वाली समस्याओं को जानना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि आप एज ए शिक्षक हैं। हमारा भारतीय समाज उतना जागरूक नहीं है बाल विकास के बारे में, तो तरह तरह के बच्चे हम तक आएंगे। इसलिए बाल विकास क्या है ये समझना और उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं अत्यंत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि विकास, देखिए विकास क्या होता है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, मतलब हर जीव जंतु में जो सजीव हैं उसमें समय के साथ विकास होता है और यह जीवन पर्यंत चलता है। मतलब जन्म से पहले से ही, गर्भावस्था से ही लेकर मनुष्य का विकास शुरू हो जाता है और यह इसके अलग अलग आयामों से होते हुए ये आगे बढ़ता है। कहने का मतलब है, कभी ये शारीरिक विकास होगा, कभी सामाजिक विकास होगा, कभी राजनीतिक विकास होगा, या मतलब किसी न किसी रेफरेंस में उसका विकास होता ही रहेगा। तो यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बस अंतर इतना होता है कि कभी यह तेज हो सकता है, कभी धीमे हो सकता है। मतलब जैसे एक बालक है, उसकी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ेगी तो उसका अंतर आप देख पाओगे, ठीक है। और जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो हो सकता है उनका वजन बढ़ रहा हो सकता है उनका कुछ ज्ञान में वृद्धि हो रही है। तो किसी भी रेफरेंस में, चाहे वो शारीरिक हो, मात्रात्मक हो या गुणात्मक हो, मात्रात्मक मतलब ये है कि आप उसको नाप सकते हैं, तो वो विकास का ही हिस्सा होगा। तो हम जानते हैं कि हमारा जो अभी हमें अध्ययन करना है वो बाल विकास। अच्छा, बाल विकास, बालक का विकास बाल मनोविज्ञान का ही एक हिस्सा है। मतलब बाल विकास मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम बालक में होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास और उसके प्रभावों को पढ़ते हैं। मतलब जो भी कारक बाल विकास को प्रभावित कर रहे हैं उसके बारे में हम एक डिटेल या विस्तृत नॉलेज हमें होना चाहिए। और जब हमें विस्तृत नॉलेज होता है तो हम बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। तो आप ऐसे समझिए, जब भी आप बाल विकास को पढ़ रहे हैं तो एक छोटे बच्चे को अपने साथ लेके चलिए। लेके चलने का मतलब है कि आप उसको इमेजिन करके रखिए। तो बाल विकास मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत बालक के व्यवहार, स्थितियाँ, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है। मतलब जो भी उसकी रुचि है, उसका व्यवहार क्या है, उसकी स्थिति क्या है एवं उनकी समस्या क्या है, और उसको कौन कौन से कारक उसको प्रभावित कर रहे हैं। जैसे कि एक बच्चा अगर छोटा है, उसका विकास हो रहा है, तो उसको उसके विकास में एक तो उसका परिवार, उसका सामाजिक परिवेश और उसका आर्थिक परिवेश, तीनों ही इम्पोर्टेंट होंगे। जैसे कि एक बच्चा अगर गरीब है, उसको पूरे पोषक तत्व तो नहीं मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि उसका शारीरिक विकास थोड़ा स्लो हो और उसका प्रभाव मानसिक विकास पे भी पड़ेगा। तो उसी तरह से एक बच्चा ऐसा है जो खुशनुमा परिवार से आ रहा है, जिसके धन धान्य से पूरी तरह से भरपूर है, तो उसमें सभी उसके पास सभी पोषक तत्व
उपलब्ध होंगे और उसका विकास अच्छा होगा। कुछ बच्चे अच्छे माहौल में होके भी किसी अलग कारणवश, हो सकता है उसके शरीर में कोई कमी हो, उसके मानसिक विकास में कोई कमी हो, तो ये सारे कारक भी प्रभावित करेंगे। तो ये सारे कारक मतलब ये जो जो भी चीज़ें उसके विकास में योगदान दे रही हैं वो सारे उसके कारक कहलाएंगे। अब क्रो और क्रो जो हैं ये एक बाल मनोवैज्ञानिक है, बहुत प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक हैं क्रो और क्रो। तो बाल मनोविज्ञान को उन्होंने कुछ अपने शब्दों में परिभाषित किया है। इनके अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था की प्रारंभिक स्थिति तक जो होता है उसको उन्होंने बाल मनोविज्ञान कहा है। कहने का मतलब है कि जब गर्भकाल से बच्चा पेट में आया उसके बाद जब तक वह किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक नहीं पहुंच जाता, तो उस दौर में जो उसका विकास हो रहा है वो बाल मनोविज्ञान कहलाता है। जेम्स डेवर ने इसे उनकी परिभाषा अलग है। वो थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों में। वो है जैसे ये कह रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। अब मतलब इन्होंने बाल मनोविज्ञान को तब तक माना जब तक बालक गर्भ से लेकर जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता। और क्रो साहब ने कहा कि जब तक गर्भावस्था से लेकर वो जब तक किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक नहीं पहुंच जाता तब तक हम जो बाल विकास का अध्ययन कर रहे हैं, मतलब तब तक मानव उस बच्चे के विकास का जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो बाल मनोविज्ञान है। तो दोनों में एक ये है कि क्रो साहब ने ये मान लिया कि बच्चा जैसे ही किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक पहुंचा वो वयस्क मतलब उसका विकास पूर्ण हो गया, मतलब उसके बाद बाल मनोविज्ञान उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन जेम्स डेवर ने उसको ये कहा कि जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता तब तक हमें उसके विकास का अध्ययन करना है। तो आपको दोनों में किसकी डेफिनेशन अच्छी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और क्यों ज़रूर। अब थॉमसन के शब्दों में थॉमसन साहब क्या कह रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है, बिल्कुल नई दिशा में संकेत करता है। जब आप बालक के सही विकास का अध्ययन कर पाएंगे, उसकी समस्याओं को जान पाएंगे, तभी आप एक नया शिक्षा का आयाम विकसित कर पाएंगे और उस बच्चे को एक नई दिशा दिखा पाएंगे। और उसको उचित रूप में अगर समझ लिया जाए तो एक बच्चा निश्चित रूप से सफल व्यक्तित्व का मालिक बनेगा और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। हरलॉक साहब कह रहे हैं कि आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तन की खोज पर बल दिया जाता है। इनका कहने का मतलब है कि बाल विकास में मुख्य रूप से बालक का जो रूप, व्यवहार, रुचियाँ और लक्ष्य में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसी का अध्ययन किया जाता है। और एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय, मतलब जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा गर्भावस्था में है, तो जब वह शैशवावस्था में आएगा, मतलब गर्भ से जब बाहर निकलेगा तो वो शैशवावस्था होगी, तो उसमें कुछ उसके परिवर्तन आएंगे। तो इसके अध्ययन को इन्होंने बाल मनोविज्ञान कहा है। और इसमें ये भी जानने का मतलब इनके अनुसार उसमें जो कारक उसके विकास में प्रभावित कर रहे हैं उनका भी अध्ययन जरूरी है। तो सबकी डेफिनेशन लगभग सेम है। अब इन चारों को डेफिनेशन बना के समझ के आपको अपनी डेफिनेशन बनानी है। और इन सब की परिभाषाओं के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान या बाल विकास मनोविज्ञान की ही एक शाखा है जिसमें हम मानव विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं तथा उनमें पढ़ने वाले प्रभाव डालने वाले कारकों का विस्तृत वर्णन करते हैं, उसे ही बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। अब इसको आप अपने शब्दों में लिख के, और अगर ये क्वेश्चन आता है तो अगर ज़्यादा नंबर का आता है तो आप इसको बाल मनोविज्ञान की डेफिनेशन लिख के किसी एक बाल मनोवैज्ञानिक की डेफिनेशन उसके साथ जोड़ सकते हैं, तो आपका जो उत्तर होगा वो अति प्रभावशाली हो जाएगा। फिर है अब बाल विकास की आवश्यकता क्या है। यार ये भी क्वेश्चन, मतलब बाल विकास की आवश्यकता, आप अच्छा आंख बंद करके सोचिए कि आप शिक्षक बन गए हैं और आप पढ़ा रहे हैं, तो आपको बाल विकास या बाल मनोविज्ञान पढ़ने की या जानने की आवश्यकता क्यों है। आप खुद ही बता देंगे। आप अगर सोचेंगे सबसे पहले
कि हमारा भारतीय समाज जागरूक नहीं है बाल मनोविज्ञान के बारे में, अशिक्षा बहुत ज़्यादा है। तो एक शिक्षक के रूप में हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि हम बाल मनोविज्ञान को पढ़ें और बच्चों की समस्याओं का निदान करें। दूसरा, अच्छी शिक्षा देने के लिए। तीसरा, बालक जो संघर्ष कर रहा है, अगर उसकी किसी प्रकार की समस्या है, उसको समझने के लिए और ऐसा रास्ता ढूंढ निकालने के लिए जो बच्चा समझ सके और उससे अपना ज्ञान अर्जित कर सके। तो बालक की समस्याओं को अगर आपने समझ लिया एक शिक्षक के रूप में, तो आप उसकी सारी समस्याओं का निदान भी कर सकते हैं। और जब आप उसकी समस्याओं का निदान करेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छी शिक्षा उसको दे सकते हैं। तो इसलिए आप पिछले 50 वर्षों में बाल मनोविज्ञान का रोल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसको एक महत्व इसी कारण से डीएलएड मतलब बाल मनोविज्ञान को इसीलिए रखा ही गया है डीएलएड में, क्योंकि आप एक मतलब कक्षा 1 से 5 के लिए पढ़ाने जा रहे हैं। तो जब आप उनकी चाइल्ड साइकोलॉजी को समझते रहेंगे, उनके उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, किन कारण से दिक्कतें आ रही हैं, उन कारणों के समझेंगे तभी उनकी समस्या का निदान कर सकते हैं। तो एक इसकी व्यवहारिक उपयोगिता हो जाती है कि यह बालक को समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बताता है। और जब हम अगर मान लीजिए एक बच्चा है, वो गरीब परिवार से आ रहा है, उसके परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उसके सीखने में प्रभाव पड़ेगा, मतलब वो उसका ध्यान पढ़ाई में कम लगेगा। या एक ऐसा बच्चा आ रहा है जो ऐसे समाज से आ रहा है कि जहाँ पे नशा और ये सब चीज़ें बहुत चलती हैं, तो उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा या हट सकता है, गलत दिशा में जा सकता है। और अगर आप बाल मनोविज्ञान को समझ रहे हैं तो उस बच्चे को आप मारने पीटने के बजाय उसके ना सीखने का, सीख पाने का कारण जानेंगे और उसको एक अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। तीसरा, आपको तरह तरह के बालक भी देखने के मिलेंगे। हो सकता है कुछ उसमें मेंटली चैलेंज्ड हो, या कोई विकलांग बच्चा हो, या कोई अन्य प्रकार की समस्या से ग्रसित बच्चा हो, या उसमें कोई भी समस्या ना हो लेकिन उसका पढ़ने में दिमाग नहीं लगता। तो आप कुछ नए तरीके अपनाकर उस बच्चे को सही दिशा में ले पाएंगे और उसको अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। तो एक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब तीसरा है बाल विकास का क्षेत्र। बाल विकास के क्षेत्र में गर्भाधारण अवस्था से युवा अवस्था तक मानव के सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं सम्मिलित हैं। अब बाल मनोविज्ञान को कौन कौन से कारक इफेक्ट डालते हैं, आप सोचोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। तो पहला कारण इसमें जो लिखा है हम पहले उसको पढ़ते हैं और कुछ अपने आप भी डिस्कस करेंगे उसको। सबसे पहले वातावरण और बालक। देखिए, जो पर्यावरण में बच्चा पल बढ़ रहा है ना, उसका प्रभाव बच्चे पे ज़रूर पड़ता है। कुछ वैज्ञानिक शुरू में इसमें मानने के लिए तैयार नहीं थे और कुछ लोग इस पर अपनी जो ये राय व्यक्त करते हैं कि वातावरण का बालक के प्रभाव पे कोई नहीं पड़ता, तो ये गलत है। बालक विकास में वातावरण अत्यंत प्रभावशाली इफेक्ट डालता है, इसलिए हमें इसको समझना जरूरी है। अगर वातावरण अच्छा है तो बालक अच्छे प्रकार के सीखेगा, और वातावरण अच्छा नहीं है तो वो उसका सीखने की क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। बालकों की व्यक्तित्व भिन्नता का अध्ययन। अब आपके पास बालक आया, सबकी व्यक्तित्व भिन्नता अलग अलग है। आप अपने क्लास के बारे में सोचिए कि जब आपने स्कूल जाना शुरू किया था तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो गणित में अच्छे थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो आर्ट में अच्छे थे। तो हर बालक, कहने का मतलब है कि हर बालक अपने अपने में विशिष्ट उपयोगिता रखता है, विशिष्ट उसके अंदर कला होती है। तो उसके इस रूप को जानने के लिए, उसकी विशेष योग्यता को जानकर उसको ऐसी शिक्षा दे सके कि वो आगे चल के उसके जीवन यापन में मदद कर सके। और इस व्यक्तिगत भिन्नता को समझते हुए हमें जो ज्ञान देना है, उसके लिए हमें बाल मनोविज्ञान का अध्ययन अत्यंत जरूरी है। तो ये एक बहुत प्रभावशाली कारक भी है कि हर बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता होती है और वो बच्चों को पढ़ाई में प्रभाव डालता है। मानसिक प्रक्रियाएं। कुछ बालक, मानसिक प्रक्रियाएं का मतलब है कि बालक के मानसिक सिचुएशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है। कुछ बालक कुछ चीज़ सुनकर ही समझ सकते हैं,
कुछ उसका प्रत्यक्षीकरण समझ के, मतलब आप उनको प्रत्यक्ष उदाहरण दे के समझाओ तब समझ में आता है। और ये बालक ही नहीं, हम आप भी देखेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा है। बालक बालिकाओं के मापन। बाल विकास के क्षेत्र में बालक के विभिन्न मानसिक और शारीरिक मापन तथा मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। मापन से तात्पर्य कि इन क्षेत्र में उसकी समस्या है क्या, उसका निराकरण कैसे किया जा सकता है। अब बालक बालिकाओं का मापन मतलब कि उनका उम्र, उनका वजन, उनकी शारीरिक स्थिति, सब कुछ बालक के शिक्षा में प्रभाव डालती हैं। इसलिए ये भी एक बाल मनोविज्ञान बाल विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। बालक व्यवहार और अंतःक्रियाएं, मतलब बालक का व्यवहार कैसा है और वह अपने आसपास की चीज़ों से अंतःक्रिया कैसे कर रहा है। मतलब हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा भी है जो गलत डायरेक्शन में जाना पसंद नहीं करेगा, और कोई बच्चा ऐसा है कि वो आसानी से गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। आप अपने ऊपर ले लीजिए कि जब आप छोटे थे तो कुछ कारण आपके आसपास के लोग जो गलत चीज़ें थी करने के लिए कहते थे, आप मना कर देते थे, लेकिन कुछ चीज़ें कर लेते थे। तो ऐसा छोटे बच्चों के साथ भी हो सकता है। तो वो चीज़ों के साथ कैसी अंतःक्रिया कर रहे हैं, मतलब क्या उसकी रुचि है, ये भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तीसरा है समायोजन संबंधी समस्याएं। बाल विकास में बालक विभिन्न प्रकार की समायोजन समस्याओं का अध्ययन भी करता है। साथ मतलब बाल विकास में बालक की जो समायोजन की है कि वो किस तरह से अपने माहौल में समायोजित हो पा रहा है। मतलब पारिवारिक समायोजन कैसा, परिवार में कैसे समायोजित होता है, संवेगात्मक कैसा है, शैक्षिक समायोजन मतलब कि आपके साथ वो कैसा घुल मिल रहा है। जितना अच्छा उसका समायोजन होगा उतनी अच्छी उसकी शिक्षा होगी। अगर समायोजन अच्छा है तो हो सकता है आप बच्चे को प्रयास करते रहें तो वो आसानी से चीज़ें सीख लेगा। और समायोजन अच्छा नहीं है, आप उसी बच्चे को बार बार पूछेंगे बेटा तुम्हारा नाम क्या है, वो बताएगा नहीं, बेटा का से ज्ञा तक सुनाओ, बताएगा नहीं। तो उसका समायोजन जब तक अच्छा नहीं होगा तो वो उसका विकास उस स्तर का नहीं होगा। इसलिए बाल विकास में समायोजन अत्यंत जरूरी है। विशिष्ट बालकों का अध्ययन। अब जो आपके पास बालाकार है उसमें हो सकता है कुछ विशिष्ट बालक हों, कुछ ऐसे बालक हों कि जिनका विकास दोषपूर्ण हो। कहने का मतलब है कि उनको अच्छा माहौल ना मिल पाया हो, या जो उनको समय पे सीखना चाहिए था उन्होंने ना सीखा हो, या उसमें कोई मानसिक विकलांगता हो, या मानसिक दिक्कत हो, या कोई शारीरिक दिक्कत हो, तो वो भी बाल विकास में मतलब उसके सीखने की क्षमता पर प्रभाव डालेगा। अभिभावक बालक का संबंध कैसा है, ये गारंटेड मान लीजिए कि जिस बच्चे का अपने अभिभावक से बालक का संबंध अच्छा है, जिस बच्चे का अपने अभिभावक से संबंध अच्छा है वो जल्दी सीखेगा। क्योंकि अगर संबंध अच्छा है तो आने वाली समस्याओं को वो आपसे भी कह सकेगा, क्योंकि आप भी उसके अभिभावक हैं। अपने माता पिता से भी कह सकेगा, और अभी माता पिता और शिक्षक मिल के उसकी समस्या का निदान करके उसको बाल विकास में उसकी शिक्षा में अच्छा योगदान दे सकते हैं। तो ये सभी, इनके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जो बाल विकास में योगदान दे, जैसे राजनीतिक पर्यावरण, वो पर्यावरण का हिस्सा हो जाता है, सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण। तो ऐसे छोटे छोटे कई सारे रीज़न आप खुद भी देख सकते हैं कि ऐसे कौन से कार्य हैं कि जो बच्चे की बाल विकास में सहायता करते हैं। अब ये मूल्यांकन का जो हिस्सा है आप इसको खुद से करके देखिए। जैसे बाल विकास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए किन्हीं दो परिभाषा का उल्लेख कीजिए। तो अब इसमें बाल विकास की अवधारणा आपने पढ़ लिया है और किसी दो बाल मनोविज्ञान की परिभाषा आप दे दीजिए तो उत्तर आपका पूरा हो जाएगा। बाल विकास की आवश्यकता और क्षेत्र को क्या क्या है स्पष्ट कीजिए। भाई बाल विकास क्यों जरूरी है और उसकी आवश्यकता क्यों है और उसके क्षेत्र क्या हैं। क्षेत्र मतलब वो कारक क्या क्या हैं। तो ये जब अगर आपने ये विस्तृत वाला कर लिया तो ये छोटे वाले अपने आप ही हो जाएंगे। तो धन्यवाद। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, ये मेरा प्रयास है कि डीएलएड के प्रशिक्षु अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अब उसको आगे प्रोपोगेट कर सकें। और अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और निश्चित रूप से आप जुड़े रहिए। मैं सारे सब्जेक्ट आप तक पहुंचा दूंगा, आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। धन्यवाद।